अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, 3 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा जिनके ऊपर अमल करके आप बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकते हैं। हार्ट अटैक एक ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से हर रोज हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन 3 टिप्स के बारे में पता होगा तो आप बहुत सारी अपने अजीजों, कारब और अपने दोस्तों की जानें बचा सकते हैं। हार्ट अटैक में हमारे दिल की कोई शरेयान जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल का जमा होना आती है। जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है या जो लोग सिगरेट पीते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम होते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इसके साथ अगर उनको सीने के दरमियान में दर्द होना शुरू हो जाए और ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए और ये दर्द चलने पे बढ़ता हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस शख्स को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम चल रहा होगा। इस सूरत हाल में आपका एक एक कदम जो है वो उस मरीज की जान बचाने के लिए बहुत अहम होता है। तो ऐसे ही 3 स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला स्टेप, अगर किसी शख्स को आपको शुबा हो कि इसको हार्ट अटैक का मसला चल रहा है, तो पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि उसको इमोबिलाइज कर देना है, यानी कि उसको अपने बिस्तर के ऊपर बैठा देना है। उसको बिल्कुल भी चलने फिरने से मना कर देना है, क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर जो दिल को ब्लड जा रहा होता है वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज होता है, वो पहले ही सही तरह से नहीं जा रहा होता है। तो अगर आप इस मरीज को चलने देंगे तो उससे जो दिल को खून की सप्लाई जा रही होती है वो और कम हो जाती है। उससे फिर दिल के जो पट्टे होते हैं उनके डेड होने की जो रफ्तार होती है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। अक्सर मरीज और उनके लवाहिकीन मैंने देखा है कि वो गलती करते हैं। उनको हम जितना मर्जी समझा लें कि आपके मरीज को हार्ट अटैक है, इसको आपने बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं देना, लेकिन वो फिर भी वजीद होते हैं कि डॉक्टर साहब मरीज को तलखी हो रही है या मरीज को पसीने आ रहे हैं, इसको गर्मी लग रही है, इसको थोड़ा बहुत चलने दें, इसको बाहर की हवा लेने दें, तो उससे उसकी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि ये सारे प्रॉब्लम हार्ट अटैक की वजह से हो रहे होते हैं और इस मरीज को बिस्तर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बदकिस्मती से ये सूरत हाल मैंने कई दफा देखी है कि हमारे मना करने के बावजूद भी जब लवाहिकीन मरीज को लेके बाहर गए तो वहीं पे ही मरीज की डेथ हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हार्ट अटैक के मरीज को बिल्कुल भी चलने फिरने से आपने रोक देना है। सेकंड स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि हमारे घरों के अंदर एक एस्प्रिन या डिस्प्रिन नाम की गोली होती है। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा इसका कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से ही मैं देखता हूँ कि जब भी किसी को सर में दर्द होता है तो जी 2 गोली डिस्प्रिन को आप पानी के अंदर घोल के पी लें तो सर का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि ये एक ऐसी गोली है जिसके सही इस्तेमाल से आप 4 में से 1 हार्ट अटैक के मरीज की जान बचा सकते हैं। बहुत पहले ही बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि अगर हार्ट अटैक के मरीज को शुरू में ही 300 मिलीग्राम एस्प्रिन की गोली चबा के दे दी जाए तो उससे 25% मरीजों के अंदर डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी इस दवाई के इस्तेमाल से 4 में से 1 मरीज हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौत से बच सकता है। लेकिन इसमें आपने ये एहतियात करनी होती है कि जिन लोगों को मैदे का अल्सर हो या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो या किसी भी वजह से डॉक्टर ने उस शख्स को एस्प्रिन इस्तेमाल करने से मना किया हो या जिन लोगों को एस्प्रिन से एलर्जी हो, तो ऐसे लोगों को आपने एस्प्रिन नहीं देनी। ऐसी सूरत हाल में थर्ड स्टेप जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने मरीज को फौरन अस्पताल लेके जाना। हमारे यहाँ अक्सर ये गलती होती है कि जब किसी शख्स को सीने में दर्द हो रही होती है तो उसको मैदे की तकलीफ से गड़मड़ किया जाता है और मरीज को अस्पताल में ले जाने में अक्सर देरी की जाती है। हालांकि दिल के अटैक के बारे में कहा जाता है कि टाइम इज द मसल, कि यानी जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंचेंगे उससे दिल के पट्टों को बचाने में उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि दिल के पट्टे ऐसे पट्टे हैं जिनकी अगर एक दफा मौत हो जाए तो ये दोबारा से जिंदा नहीं किए जा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस शख्स को हार्ट अटैक का मसला हो उसको फौरन से पहले अस्पताल लेके जाया जाए। वहां पे फिर डॉक्टर्स की टीम बेहतर डिसाइड कर सकती है कि इसको छोटा अटैक है, बड़ा अटैक है, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसकी एंजियोग्राफी की जरूरत है या इसको खून पतला करने वाला इंजेक्शन देने की जरूरत है। जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो बाकी हॉस्पिटल के अंदर होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने हार्ट अटैक के मरीज को फौरन अस्पताल पहुंचाना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा अभी देख लेते हैं, कल ले जाएंगे, क्योंकि जो हार्ट अटैक का मरीज होता है उसमें पहले 12 से 24 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशल होते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक के मरीजों के अंदर जो ज्यादातर अमवात होती हैं वो पहले 12 से 24 घंटों के अंदर ही देखी जाती हैं। तो इसलिए ये 3 स्टेप, पहला कि आपने पेशेंट को इमोबिलाइज करना है, उसको चलने फिरने से बिल्कुल रोक देना, वो जितना मर्जी कह ले लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं देना। हत्ता कि वॉशरूम में भी वो चल के ना जाए, कुर्सी पे लेके जाए, व्हील चेयर पे लेके जाए, वो भी अगर डॉक्टर ने आपको मना किया तो वो भी आप ना करें, क्योंकि थोड़ी सी हरकत से भी दिल के पट्टे और बैठ सकते हैं और मरीज की मौत हो सकती है। सेकंड नंबर पे जिन लोगों को एस्प्रिन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उनको एस्प्रिन दें और थर्ड नंबर पे फौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करें। तो अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आप बहुत सारी कीमती जानों को बचा सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने
के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।